एल्विश यादव का बॉलीवुड डेब्यू तो हो गया दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में एल्विश की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फिल्में बहुत ही जल्द आने वाली हैं। रोडीज में 10 साल पुराना गैंग लीडर और एक सीजन में एंट्री लेने वाला एल्विश, और अब रिपोर्ट्स है कि एल्विश के कमबैक के लिए प्रिंस नरोला को ही रिप्लेस कर दिया गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो है आज एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव और प्रिंस नरोला की कंट्रोवर्सी सबको पता है। कंट्रोवर्सी उनकी बहुत ही फेमस हुई थी, यहाँ तक कि मारामारी तक पहुंच गई थी। और बहुत देखो, इस बार रोडीज आने वाला है। रोडीज में इनसाइडर और एक गैंग लीडर चेंज हुआ। गैंग लीडर कौन चेंज हुआ है ये आपको पता नहीं होगा। गैंग लीडर चेंज हुआ है अपना प्रिंस नरोला जो कि रोडीज में 10 साल पुराना गैंग लीडर और एक सीजन में एंट्री लेने वाला एल्विश, और अब रिपोर्ट्स है कि एल्विश के कमबैक के लिए प्रिंस नरोला को ही रिप्लेस कर दिया गया है। लास्ट सीजन में जब एल्विश यादव ने गैंग लीडर बनकर रोडीज में एंट्री ली, तब शो को सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं, एक मैसिव फैन बेस मिला। रोडीज के पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी टाइम से डाउन जा रहा था, लेकिन एल्विश की एंट्री के बाद शो को दोबारा वही मोमेंटम मिल गया। मतलब बंदा रोडीज में आया और रोडीज ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। लेकिन फिर आई वो राइवलरी। एल्विश के जोक्स और सेवेज कमेंट्स को प्रिंस नरोला सह नहीं पाया और दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि मैटर पर्सनल फाइट तक पहुंच गया। एल्विश ने भी क्लियर कर दिया कि फ्यूचर में वो प्रिंस के साथ एक भी प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और यहीं से रोडीज का रियल किंग वर्सेस रियलिटी किंग ड्रामा स्टार्ट हो गया। प्रिंस नरोला 10 साल से रोडीज कर रहा है, लेकिन भाई 10 साल का एक्सपीरियंस और टीआरपी की गारंटी दो अलग चीजें हैं। एल्विश को एक सीजन मिला और उसने ऑडियंस को रिमाइंड करा दिया, पॉपुलैरिटी सिर्फ चेयर पे बैठने से नहीं, ऑडियंस के दिल में जगह बनाने से आती है। प्रिंस का एटीट्यूड जितना बड़ा था, एल्विश का फैन बेस उससे भी बड़ा निकला। और अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि अपकमिंग रोडीज सीजन में एल्विश यादव की कमबैक एंट्री हो सकती है, और प्रिंस नरोला की जगह मेकर्स एलिजेडली करण कुंद्रा को गैंग लीडर के लिए अप्रोच कर रहे हैं। बेचारे के पास एक शो था, अब वो भी नहीं रहेगा। अगर एक्चुअली होता है तो रोडीज का इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज एल्विश ने सिर्फ रोडीज में एंट्री नहीं ली थी, उसने रोडीज को दोबारा रेलेवेंट बना दिया था। अब सवाल यह है, रोडीज को प्रिंस का एक्सपीरियंस चाहिए या एल्विश का मैसिव फैन पावर? कमेंट। 10 साल से था शो में, 10 साल हो गए शो को देखते हुए, सब शो में था गैंग लीडर होके। 10 साल के बाद देखो उनको चेंज कर दिया है। देखो एल्विश ने साफ मना किया था कि मैं प्रिंस के साथ नहीं करूंगा शो नहीं करूंगा, तो इसलिए बोला कि इनसाइडर था शिवेद जो कि सबको पता है प्रिंस नरोला का टट्टू, समझो टट्टू नहीं पर भाई, उनके साथ ही घूमता है एनी टाइम। इनसाइडर भी चेंज हो गया। इनसाइडर है बशीर अली है। बशीर बॉक्स आपको जानते हो, बिग बॉस में भी आए थे अभी इस बार बशीर अली। और देखो बड़ा नाम है दूसरा एल्विश यादव। ये गैंग लीडर और इनसाइडर को ही चेंज कर रहे हैं, बिकॉज एल्विश यादव के सामने कोई बोल सकता है क्या? और एल्विश यादव ने कह दिया था कि मैं प्रिंस नरोला के साथ काम नहीं करूंगा। दो प्रिंस नरोला ने जरूर ये कहा था कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ, पर एल्विश ने मना किया था। और यहाँ पे जब एल्विश ने मना किया तो मेकर्स ने ही मना कर दिया। मेकर्स ने प्रिंस नरोला को चेंज कर दिया और एल्विश यादव के दोस्त करण कुंद्रा को उस शो में एज ए गैंग लीडर रख लिया है। और यहाँ पे शिवित तोमर को एज इनसाइडर हटा दिया है। और नया इनसाइडर कौन है? हाँ जी, नया इनसाइडर है बशीर अली ने खुद ने कंफर्म किया है श्रेया की पार्टी में कि न्यू रियलिटी शो में आने वाला हूँ, पर एज ए कॉन्टेस्टेंट नहीं, पर कुछ और, तो वो कुछ और एग्जैक्टली इनसाइडर है। साथ जो गैंग लीडर होने वाले हैं इस साल इनके प्रिंस नरोला की जगह, उनका नाम है करण कुंद्रा। सबको जानते होंगे आप। करण भाई बहुत से शो के उन्होंने लाफ्टर सेट्स में थे और रोडीज में भी थे, पहले उन्होंने छोड़ गए थे उन्होंने, और लाफ्टर सेट्स में भी है। देखो करण कुंद्रा उनको बीट करने क्रेजी है, उनको चेंज करने वाले, उनके जगह आने वाले करण कुंद्रा प्रिंस की जगह। प्रिंस देखो इतने साल से, देखो पहले एक टाइम पे उसका पीक चल रहा था, बहुत ज़्यादा शोज जीते उसने, बैक टू बैक, बाद में उसका डाउनफॉल आ गया था। वो कभी नहीं दिखा, और उसके बाद डायरेक्ट वो कंट्रोवर्सी, एल्विश की कंट्रोवर्सी में दिखे, हाईलाइटेड हुए। उसके बाद थोड़ा ऊपर गए, उनको एक शो भी मिला द 50 में मिला, और उनके बाद थोड़ी हाइप बनने लगी, और बीच में पूरे गायब थे। और अपोजिट में देखो एल्विश यादव एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग देखो, और वो उनके बिग बॉस से टाइम से उनका पीक ही चल रहा है। डे बाय डे उनका पीक ही चल रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो देखो उन्होंने यूट्यूब से चालू किया, और अभी देखो बॉलीवुड फिल्म मिल चुकी है उनको। तो साफ है, देखो एल्विश यादव का लेवल प्रिंस नरोला से ऊपर है। प्रिंस नरोला यहाँ पे, तो एल्विश यादव यहाँ पे है लेवल उनका। तो अभी देखो उनकी वजह से इनको चेंज कर दिया है प्रिंस को, उनकी जगह करण कुंद्रा आ गए। और देखो एल्विश यादव ने ये देखो टॉपिक दूसरा, उनकी बातें छोड़ देते हैं प्रिंस वगैरह की। और दूसरा एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया है कि माला माल हूँ, आपकी वजह से फैंस ने सपोर्ट किया मुझे, इसलिए मैं माला माल हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, उसने बताया था उसमें ट्वीट। देखो और देखो परेश रावल ने उनके ऊपर क्या है कि कदम ने परेश रावल की एक बात का जवाब दिया है। वही परेश रावल जी ने एक ट्वीट किया। अब ट्वीट में क्या लिखा था आप ये बोलो। जी हाँ, आप एक्स बोलते हैं उसे। तो अब इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा था ना वो सुनिए। उन्होंने लिखा कि देखिए, माता लक्ष्मी चंचल है, वो कभी एक जगह नहीं टिकती, और उनका उल्लू पर सवार होना हमें ये सिखाता है कि सिर्फ माला माल होना काफी नहीं है, थोड़ी बुद्धि और विवेक भी जरूरी है, वरना पैसा आते ही इंसान पैसा संभालने के बजाय खुद ही उल्लू बन जाता है। अब इसी पर एल्विश यादव ने जवाब दिया और लिखा कि बिल्कुल सही, माता लक्ष्मी चंचल है, इसलिए पैसा आते ही उसे संभालना भी सीखना चाहिए, वरना आज आदमी बोलेगा कि मैं करोड़पति हूं, और कल बैंक बैलेंस देखकर खुद बोलेगा कि हे माता लक्ष्मी आप आई थी, या फिर दर्शन देकर ही चली गई। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह नहीं है कि एल्विश यादव ने इस तरीके से जवाब दिया। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने इस तरीके से कमेंट
कमेंट में ये कुछ लिखा है एल्विश के लिए कि कॉमेडी करने के लिए बहुत टॉपिक्स हैं जिनके लिए मां लक्ष्मी पूजनीय है, उनके सामने उनका नाम लाफिंग पंचिंग लाइन के रूप में इस्तेमाल करना इनसेंसिटिव है और भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और ब्रैकेट में कोड करके डिसअपॉइंटमेंट भी लिखा है। एक ने लिखा शट अप ब्रो, 2 कौड़ी की सोच है। और एक ने लिखा ये क्या मालामाल वीकली 2 की बात हो रही है क्या भाई, तुम भी इस मूवी में हो। एक ने लिखा अरे एल्विश भाई ये आपका अकाउंट कौन चला रहा है। तो इस तरीके रहा है कि मनी ये चंचल होता है, मतलब चंचल मतलब वो पैसा है, देखो कभी इधर हो जाता है कभी उधर है, कभी कभी बहुत पैसा आता है, कभी कभी बहुत कम गरीब हो जाता है एकदम से, कि पैसे को टिकाना आना चाहिए, ऐसा ट्वीट किया है उन्होंने। और पैसे को ऐसा इस्तेमाल करना आना चाहिए, पैसा कभी आता है तो कभी चला जाता है, ऐसा बताया। देखो एल्विश यादव का बॉलीवुड डेब्यू तो हो गया दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में एल्विश की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 फिल्में बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो चलिए इस बारे में आपको बता देती हूँ। भाई सबसे पहली जो फिल्म अनाउंस हुई वो विकी जैन के बर्थडे पर अनाउंस हुई और यहाँ पे एल्विश यादव के फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। विकी जैन का नया प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पे उन्होंने एल्विश यादव और टाइगर श्रॉफ को अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया है। इस फिल्म में भाई और भी कई सारे किरदार होंगे। फिल्म की हीरोइंस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे नुसरत भरूचा का भी नाम इस फिल्म के लिए सामने आया जो टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे मालामाल वीकली 2 में एल्विश यादव ने एंट्री ले ली है, जहाँ पे वो पुरानी स्टार कास्ट रितेश देशमुख, राजपाल यादव और यहाँ पर परेश रावल के साथ नजर आने वाले हैं। एंड एक और फिल्म भी है, तीसरी फिल्म, जिसकी अनाउंसमेंट आपको जल्द देखने को मिल ही जाएगी। आपको बता दूं कि मालामाल वीकली का शूट जो है वो नवंबर में शुरू होने वाला है और ये फिल्म ऑलरेडी लोगों के दिल में जगह बनाए हुए है। एल्विश यादव की एंट्री से फिल्म में 4 चांद लग चुके हैं। बताइए मुझे इन फिल्मों का कितना रहेगा इंतजार, कमेंट्स में लिखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मिलते हैं, बाय बाय। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे अभी हर रोज, बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं।